नमस्कार, ओम शांति। दिल से स्वागत है दोस्तों आज आपके अपने कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों, हर महिला अपने जीवन में कभी न कभी चुनौतियों से गुजरती है, चाहे समाज का, चाहे खुद के, चाहे रिश्तों के हो। लेकिन हर चुनौतियों का सामना कभी न कभी उन्हें करना ही पड़ता है। आज हमारे बीच एक ऐसी अतिथि है जिनके अनुभव से हम सीखेंगे कि कैसे इस निराशा भरी दुनिया में एक नई आशा का दीपक जलाए। चलिए तो मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनके अनुभव से कि कैसे निराशा में भी आशा के दीपक जला सकते हैं। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने अपने जीवन के 50 साल ब्रह्मा कुमारीज में पूरा किया है, तो आप हमारे महिलाओं को कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि हमेशा वो अपने जीवन में किसी न किसी चुनौतियों का सामना करती रहती है, उसमें कैसे एक निराशा भरी दुनिया में अपने अंदर एक नई आशा का दीपक जलाए। निराशा में आशा का दीपक जी। अंधियारे में चिराग बन जाना महिलाओं की जीवन की वो कहानी है कि सबको प्रेरणा देती है। महात्मा गांधी ने कहा, बी योर सेल्फ द चेंज वॉट यू वॉन्ट टू सी इन अदर्स। हैप्पीनेस इज वॉट यू थिंक, वॉट यू फील एंड वॉट यू डू। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो करते हो, उसी में खुशी है। और जो परिवर्तन आप दूसरे में देखना चाहते हैं, वो पहले परिवर्तन अपने आप में अगर हम अनुभव करते हैं तो हम अपने जीवन की समस्याओं को, ऐसी बातों को जो कि हमें निराशा उत्पन्न करती, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा, ये बहुत आजकल के समय में मैं ये कहूँगी कि बहुत कॉमन है, बहुत साधारण रूप से बहुत जल्दी से निराशा आ जाना जीवन के अंदर। तो मैं ये समझती हूँ और मैं थोड़ा इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने अनुभव से देना चाहूँगी आपको, क्योंकि मुझे एक सौभाग्य ये मिला कि मैं कुछ ऐसे महिलाओं संगठनों के साथ जुड़ी हुई एडवाइज़र के रूप में, जिसमें कि विशेष रूप भारतीय सेनाएं, तीनों ही भारतीय सेनाओं की महिलाओं के साथ, जैसे कि आवा जो है वो आर्मी वेलफेयर को लेता है, सीआरपीएफ के संगठन हैं, जैसे बीएसएफ है, इनकी जो महिलाएं हैं, इनके लिए मुझे बहुत अधिकतर मैं कहूँगी कि अपने अनुभव में 30 वर्षों तक मैं इनके संगठनों में जाने का, मुझे इनवाइट जब करते हैं तो तब खास ये बात यही उनको देने का मुझे मौका मिलता है कि इनको कैसे वो प्रेरणा दे कि वो अपने किसी बात को इतनी जल्दी से निराशा ना आए, उनके मन में अफेक्ट ना हो उनको। जी, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि इनके सबके पति भारतीय सेनाओं में होने के वजह से ये बहुत अनसर्टेन जॉब है। अभी बॉर्डर पे गए और अगर वो उनमें से कोई शहीद हो जाते, या समझ लीजिए आज यहाँ है, कुछ ही सेकंड में उनको मूव होना होता है, तो वो परिवार को छोड़ के जब जाते हैं, कब वापस आएंगे, 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, मिलेंगे कब मिलेंगे, बिल्कुल अनसर्टेनिटीज़ हैं। और इन महिलाओं का स्ट्रेस अगर देखें, निराशा बाकी की आम महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इनके मन के अंदर जब मैं इनसे बातचीत करती हूँ तो एक भय, इनसिक्योरिटी, चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, हमेशा रहता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि वो घर बैठे अपने पति से कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि वो लोग भी अपने जब जॉब में होते हैं तो कब बात करेंगे। तो जब मैंने इन महिलाओं से बातचीत की तो उसमें से कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा कि उनको अक्सर कर पहला विचार नेगेटिव ही आता है। अच्छा। तो इस वजह से वो परेशान रहती है। वो कहती है कि जैसे ही वो उठती हैं उनको थोड़ा भय लगता है, चिंता लगती है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, कहाँ होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन तो मैं कहती हूँ उसके कारण वो दिन भर न्यूज़ भी देखती होगी। न्यूज़ भी देखते हैं और जैसे कि उनके मन में ये रहता है कि शायद वहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा, मेरे पति के साथ अच्छा नहीं हो रहा, वो पता नहीं किस स्थिति में होंगे। तो इस वजह से जो सोचने के वजह से उनकी हेल्थ पर, मानसिक इमोशनल हेल्थ पर जब असर पड़ता है, तो वो कहती है कि उसके वजह से उसका कभी कभी वो गुस्सा बच्चों पे उतारती, या फिर
जो काम उनको करना होता है वो मन से नहीं कर पाते, ये बड़े कॉमन प्रश्न रहते हैं। तो उस समय हमने उनको जब प्रेरणा दी और उनको हमने ध्यान मेडिटेशन तो सिखाया ही, लेकिन उनके हिसाब से सिखाना हुआ, क्योंकि उनको ये कि भाई ऐसे समय में वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करे। उसमें सबसे पहले हमने ये बताया कि आपको चिंता नहीं करनी है। आपको जब चिंता आए तो एक रिप्लेसमेंट थेरेपी करके हम यूज़ करते हैं वर्ड, उसी समय उन विचारों को पॉजिटिव विचारों में परिवर्तन करना, जिसको एक रिप्लेसमेंट थेरेपी कहा जाता है। यानी उसको आप 5 मिनट भी मत दीजिए, 10 मिनट देना मना टू मच। उसी समय क्या विचार देना है, वो जहाँ भी है सुरक्षित है, ठीक है, स्वस्थ है, क्योंकि कभी भी बीमारी भी होती है तो इनको नहीं पता चलता, तो ये सोचती रहती है। हाँ। फिर उनके बच्चों के लिए भी, क्योंकि उनको उस समय बच्चों का भी ध्यान, तो वो कुछ कभी कभी चिड़चिड़ापन बताती है कि हमें होता है, हमें लगता है कि बच्चे पता नहीं सुन नहीं रहे हैं, या पिताजी नहीं है तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम उनको ये भी बताते हैं कि आपके बच्चों के लिए भी आप पॉजिटिव सोचिए, आप ये सोचिए। इसमें मैं 2 बातें ऐड करना चाहूँगी कि जब हमने उनको शेयर किया कि आपके अंदर कार्य कुशलता है, एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस, संभावना है कि आप कर सकते हैं। जी, ज़रूर कर सकते हैं। और तो उनमें भी इस प्रकार से उन्हें तैयार किया जाता है, इन महिलाओं को। नॉर्मल महिलाओं से अलग ट्रेनिंग है इनकी। फिर भी आज की परिस्थितियों में, जबकि मीडिया हर समय कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ देता है, तो वो कहती है कि हमें लगता है पता नहीं कहीं हमारे साथ तो नहीं हो। तो इस प्रकार जब हम इन महिलाओं के लिए वर्कशॉप्स की, उसके बाद हमने बाद में भी देखा कि उन्होंने हमें लिखा, बताया कि उससे उनके जीवन में बहुत फर्क पड़ा कि उठते ही सबसे पहले अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए उनको पॉजिटिव सोचना है। वो कुशल है, सुरक्षित है, स्वस्थ है, सब कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा है। कुछ सेकंड सोचने से उनका मनोबल, जिसको कहे कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, उनका मानसिक संतुलन बढ़ा। तो ये एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। दूसरा एक उदाहरण और देना मैं चाहती हूँ। ये इस प्रकार का उदाहरण है जिनके की पति की डेथ हो गई, शहादत में चले गए, विडो, बहुत यंग एज की महिला की मैं बात कर रही हूँ। एक महिला है उदाहरण, लेकिन कई महिलाओं के साथ। अब जब वो कम उम्र में उनके पति चले जाते हैं, तो ये महिलाएं बच्चों के साथ, छोटे उम्र के बच्चों के साथ में, उनके अंदर अब ये एक काफ़ी महिलाओं में ये बात आ जाती है कि अब जीवन जीने का कोई फायदा नहीं, अब उनका सब कुछ चला गया। जबकि भारतीय सेनाएं उनका पूरा ध्यान रखती है, उनको वापस से उनकी कार्यकुशलता के हिसाब से जॉब भी देते हैं। अच्छा। उनको अलग से आर्थिक रूप से सहायता मिलती है, और इनकी जो आवा है उनको ट्रेनिंग देती है। यानी उनके अंदर अगर कुशलता है, कढ़ाई, बुनाई या कुछ भी हॉबीज़ है, उनको वो लोग बढ़ाते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता है। ये ऐसा समय होता है, बड़ा कठिन, चैलेंजिंग टाइम। तो उस समय मुझे कई बार बुलाया गया दिल्ली में, और मैं ऐसी महिलाओं के पास गई थी जो कि वास्तव में ये पूरा ग्रुप था जिनके के पति भारतीय सेनाओं में जिन्होंने शहीद हुए थे। तो जब मैं उन ग्रुप से मिली, मुझे भी बहुत मार्मिक लगा था इनके अनुभव सुनते हुए। हमने उनको पूरा समय दिया, और सबसे बड़ी बात उनके अंदर हमने एक वो कॉन्फिडेंस देने की पूरी प्रयत्न किया कि आपका जीवन भी बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वो भारतीय सेना में देश के प्रति सेवा करे, आप भी वीरांगना है, आप वीर नारी हैं, क्योंकि आपका सहयोग उनको मिला, तब तो उन्होंने इतनी देश की सेवा, इस मुकाम तक पहुंचे थे। जी। तो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, कॉन्फिडेंस टिप्स देने के लिए हमने उनको विशेष उस बात को लेके ही ध्यान और मेडिटेशन कराया। तो हमने देखा, जिसमें कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उनके जीवन के ऐसी स्टोरीज भी उनको सुनाई। तो हमने देखा कि उसको काफ़ी अधिक हमको अप्रिशिएट उन्होंने किया कि भाई ये तो कार्य आप ही कर सकते हैं। जैसे उनको ये भी विश्वास है हमारी संस्था पे कि आप बहनें आकर ही इस प्रकार का उनको, जिसको कहे कि कॉन्फिडेंस देना, उनके एक सहानुभूति शब्द है लेकिन वो बहुत वैल्यूबल है कि आप किसी को सहानुभूति दे दे कि हाँ आपका जीवन अभी यहाँ ख़त्म नहीं, आपका जीवन बहुत है, इन्हें आपको
बचाए रखना है और आगे बढ़ना। आपने देखा कि ऐसे देश विदेश में ऐसे महिलाओं का, मैं कहती हूँ, संख्या भी बहुत बढ़ गया है। तो आपने ऐसा क्या उनके अंदर गुण भी देखा? गुण है तब तो मैं कहती हूँ इस पोजीशन में वो हैं। तो ऐसा क्या उनके अंदर एक उमंग, उत्साह और गुण देखा जिसको आपको, मतलब देखते ही आपको लगा कि नहीं, इसको मुझे आध्यात्मिकता सिखाना है? जी, इसमें मैंने जब उनके क्लोजली उनसे जब बातचीत की और उनसे जब एक्सपीरियंस उनके सुने, तो मैंने एक बात ये भी नोट की कि वास्तव में ये बहुत साहसी भी हैं। मतलब इनमें साहस है, कुछ किसी भी चीज़ को अपने अंदर लेने का, परिवर्तन भी, किसको चेंज की। जैसे मैंने शुरुआत में महात्मा गांधी की बात की, ब्रह्मा कुमारीज की, जो हमारी वुमेन लीडर्स कहें, चाहे हमारे दादी जी, चाहे जो भी हम कहें, अगर हम उनका जीवन भी देखते तो नेवर स्टॉप, चलते रहना, रुकना नहीं, क्योंकि जहाँ रुके वहाँ फिर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती। तो इनमें हमने ये भी देखा कि असाधारण इनमें साहस है, इनके अंदर जो है अपनी कुशलता को यूज़ करने का भी साहस है, उनमें क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो नम्रता है, चाहे वो विश्वास है, चाहे सत्यता है, क्योंकि सत्यता नहीं है तो फिर अपनी बात नहीं कह पाएंगे। सही बात है। तो ये मैंने बहुत इनके अंदर कॉमन देखा और मैंने हमेशा इनको अप्रिशिएट किया कि आपके अंदर बहुत सारी विशेषता है। तो जैसे ही हम इनको अप्रिशिएट करना शुरू करते तो हमने देखा कि इनके अंदर जो आपका प्रश्न था कि आशा में आशा जगाना, निराशा में आशा, तो होप, जैसे 3 वर्ड, होप, हैप्पीनेस एंड हेल्थ, तीनों का हेल्थ, तो हेल्थ तो अब होप से भी पहले आ गई है, होप, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो अगर तीनों ही एच बड़े इम्पोर्टेंट हैं कि आशा भी नहीं छोड़े और स्वस्थ भी रहना है, और अगर जीना है तो खुशी से भी हमको जीवन जीना है। तो दीदी, आप हमारे महिलाओं को कुछ ऐसा टिप्स दीजिए। आपने जैसे बताया निराशा में आशा के दीपक तो जलाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा टिप्स दीजिए कि अंदर से बाहर से दोनों रूप से वो स्वस्थ रहे। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर महिलाएं कभी कभी इतना चिंतित नहीं रहती हैं जी, लेकिन जब यहाँ हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और हम उनको ये भी चाहते हैं कि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक, इमोशनल हेल्थ भी ले लें, चाहे मेंटल हेल्थ ले लें, ये दोनों आज के समय में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने एक बात महिलाओं से बातचीत करते हुए हमेशा ये पाया है, और आपने भी ये बात कई बार सुनी होगी, कि महिलाएं अपने मन में बात रख लेती, बहुत जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी कि कुछ महिलाओं से जब मेरी बातचीत होती है तो वो ये कहती है कि वो इतनी समय पुरानी बात थी, हो गई, परिवार में हो गई, आसपास कोई व्यक्ति को नहीं सुनाएंगी, अंदर ही अंदर उसको बहुत सोचती हैं बार बार। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचने की जो आदत है वो कभी कभी महिलाओं में, जिसको कि वो चिंता कह देती है, फिर वो कह देती है कि मुझे ही तो सोचना है और कौन सोचे, कठिनाइयाँ मेरे जीवन में आ रही है, उसको नाम भी दे देगी है। तो ये जो उनकी आदत होने के कारण, ये वो आदत कभी कभी परिस्थितियाँ भी बना देती हैं। तो उसके लिए, उससे वो कैसे अपने आप को धीरे धीरे मुक्त करें, क्योंकि एकदम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मैं 3 P को यहाँ यूज़ करती हूँ। फर्स्ट है प्लान, सेकेंड है प्रिपेयर योर माइंड, एंड थर्ड इज प्रैक्टिस। तो जब प्लान की बात है तो हम उसको कहते हैं कि जब आपका दिन की ही शुरुआत होती है तो उस समय आप ऐसा प्लान करें कि आपको कैसे इन सब चीज़ों से, दोनों ही तरह, क्योंकि मैंने यहाँ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों हेल्थ, उसमें आध्यात्मिकता तो है ही है जो सपोर्ट करती है, जिसको WHO ने बहुत पहले नहीं लेकिन कुछ वर्ष पहले ऐड किया, स्पिरिचुअल हेल्थ। मतलब सभी इस प्रकार के स्वास्थ्य में पहले स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं था, नाउ इट इज स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को आध्यात्मिकता सपोर्ट करती है। तो इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो मैं इनको एक्सरसाइजेज में लेती हूँ, जिसको कि मेंटल, साइकोसोमेटिक और माइंड बूस्टर्स की तरह, जिसमें बहुत ज़्यादा उस प्रकार की एक्सरसाइजेज नहीं, बैठे बैठे, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग तो नॉर्मल हम लेते, तब हम इनको ये कहते हैं कि जब बहुत तनाव होता है तो जैसे 2 भीतर लेने, 1 छोड़ देना है, मतलब 2 इनहेल एंड 1 आउट, तो उससे स्ट्रेस कम होता है।
ये एक्सरसाइज करने से मानसिक रूप से, क्योंकि इमीडिएटली तो वो ध्यान भी नहीं करेंगे, मानसिक रूप से तैयार नहीं। दूसरी एक्सरसाइज जो हम उनको बताते लेट गो, महिलाओं के लिए, कि भाई जो रखा है बोझ उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा ध्यान जो आप बच्चों पे देना चाहती है तो चिंता से तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप उसको लेट गो करो। तो लेट गो एक्सरसाइज में हम इस प्रकार से बताते हैं, उनको कहते हैं कि आप सीधे हैंड करिएगा, जो आपकी बात यहाँ पर बहुत समय से जमा है उनको पहले आप इस गैप में लाइए और फिर 3 पुश करने, 1 2 3 लेट गो। मतलब ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में इसको रिपीटेड भी करते हैं। उसका मतलब ये है कि साइकोसोमेटिक माइंड मेंटल हेल्थ एनर्जाइजर है, पकड़ के छोड़ने में समय लग गया, क्योंकि पकड़ा तो उन्होंने 10 साल, तो 10 मिनट में नहीं छूटेगा। तो उसका तो रोज करना है इसको। जी तो सेल्स आपको ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ब्रेन सेल्स सपोर्ट कर लेते। और दूसरा, इसको मैं सबकॉन्शियस माइंड की एक्सरसाइज भी कहूँगी। तो ये हम काफ़ी बार इनको करवाते हैं महिलाओं को कि भाई अब निकलो तो छोड़ के निकलो, क्योंकि चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा जो है, हम तब फिर मेडिटेशन पे लाते हैं इनको, ये 2 एक्सरसाइज करवा के। तो जब हम मेडिटेशन में भी जब इनको बिठाते हैं तो तब हम इनको यही कहते हैं कि आप जो अब बैठ रहे हो, बिल्कुल आप अपने आप को, जो भी आपकी बातें आप छोड़ चुके अभी, अब आप बहुत रिलैक्स होके रिचार्ज करिए माइंड को और ये सोचिए कि अब मेरे जीवन में सकारात्मकता है, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि इनको एक बात सबसे ज़्यादा चिंता होती, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, ये इस प्रकार की जो चिंताएं हैं, तो उससे रिलैक्स। बहुत अच्छा दीदी, मैं सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी महिलाएं जो हमें सुन रहे हैं, और आप बहुत सारी जगह गए हैं, मैं सुन रही थी आपको बहुत ध्यान से। मैं कहती हूँ कि हर एक महिला अगर इसको अपनाए, इस एक्सरसाइज को, तो ज़रूर अपने जीवन में कुछ नवीनता पाएगी। आपने इतने सारी महिलाओं के जीवन में परिवर्तन किया है, क्या ऐसा रिजल्ट आपने पाया उधर से? मैं आपको ये शेयर करना चाह रही हूँ कि प्रैक्टिकली जो अभी हम कर रहे हैं जी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय वर्तमान प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, मेरा माननीय हमारे प्रेसिडेंट नारी शक्ति, उनकी जीवन ही प्रेरणा है जी। मैं इसीलिए आपको ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं ये इन महिलाओं से संबंधित, विशेषकर हमारे देश की सेनाओं से जुड़े हुए परिवार और महिलाओं से संबंधित एक प्रोजेक्ट लेके गई थी प्रेसिडेंट हाउस में जी। जिसका नाम था प्रेरणा पाथ टू पीस, जिसमें था हाउ टू एजुकेट देम, एम्पावर देम, इनरिच देम, 3 ही थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे माननीय प्रेसिडेंट ने उनको बहुत अच्छी तरह उस प्रोजेक्ट को देखा और मुझे प्रेरणा दी कि आप अधिक से अधिक महिलाओं के लिए करिए, खासकर देश की सेवाओं में जुड़े हुए उनके परिवार महिलाओं के लिए। उन्होंने अपना अनुभव भी कहा कि मैं उनके प्रति बहुत संवेदना रखती हूँ। तो मुझे ये बहुत खुशी, और उसको लेकर एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, प्रेरणा पाथ टू पीस, देश विदेश के लिए, महिलाओं के लिए और यूथ के लिए। और दूसरा है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर पीस एंड वेलबींग। ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने 15 साल पहले शुरू किया, जिसमें आपने कहा विदेश से हमारी कुछ महिलाएं, जिसमें डॉक्टर पॉला फेलिंगम है जो कि एजुकेटर है और प्रेसिडेंट रही प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव की, तो वो भारत भी कई बार आई, हमारे यहाँ भी आए। तो हमने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए और प्रैक्टिकली किया कि हम जो है महिलाओं को कैसे प्रेरणा हम दे सकते हैं। तो उस पर एक ये मेन रूप सार में मैं ये बताना चाहूँगी कि इन सभी महिलाओं को ये बताने के लिए कि उनके अंदर क्षमताएं हैं, उनमें कौशलता है, उनमें संभावनाएं हैं और लीडरशिप है और उनके भीतर बहुत कुछ है, ऐसी एनर्जी है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमने उनको ट्रेनिंग दी, वर्कशॉप्स की। तो उससे हमने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और उसमें लेक्चर कम होते थे, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से ग्रुप्स में, जिसको डायलॉग कहते हैं,
उस प्रकार की अप्रिशिएटिव इंक्वायरी जिसमें कहते हैं कि उनसे व्यक्तिगत मिलना, प्रश्न पूछना, तो इसमें हमें बहुत सारी ऐसी प्रेरणाएं मिली। उनकी स्टोरीज भी ऐसी लगी कि अरे ये इतना सब कर रही, जो व्यक्तिगत जीवन से जैसे प्रेरणा मिलती है। तो उस प्रोजेक्ट्स के कारण मुझे पीस एम्बेसडर बनाया गया। कई बार भारत और भारत के बाहर भी पीस एम्बेसडर के मुझे अवार्ड्स मिले, बट मैं ये नहीं समझती, मैं कहती हूँ अवार्ड अपनी जगह, रियल अवार्ड मुझे ये मिला कि मुझे जीवन में कुछ करने का मौका मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है। और मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि मैं जीवन भर ये सब करती रहूं, दूसरों के लिए जितना मैं कर सकूं उतना मेरे जीवन में मुझे करने में बहुत खुशी मिलती है। बहुत अच्छा दीदी, मैं कहती हूँ ये एक समाज के लिए आप एक उदाहरण मूर्त हैं कि कैसे आप अपने जीवन को खुद जलाकर दूसरों को रोशनी दे रहे हैं। बहुत अच्छा दीदी, ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आपने देखा एक महिला कैसे अपने जीवन को परिवर्तन करके दूसरों को भी परिवर्तन करने चली है। यह आप भी कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं? जब आप चुनौतियों से डरे ना घबराएं, खुद चुनौतियों को जलाकर मिसाल समझ के अपने अंदर आत्मबल लाके, शांति लाके इसको आप भी पार कर सकती हैं। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।